बहुजन समाज पार्टी चूंकि किसी धन्ना सेठ से पैसा नहीं लेती, अपने कार्यकर्ताओं से पैसा लेकर के संगठन को चलाती है, और जब सत्ता में आती है तो फिर बहुजन समाज सर्व समाज के हित में, गरीबों के हित में कानून बनाने का काम किया जाता है, उनके हित की योजनाएं बनाई जाती हैं, चलाई जाती हैं। सीवर लाइन नहीं बनी थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, अस्पताल नहीं थी, सड़कें नहीं थी। ये सारे विकास के काम बहुजन समाज पार्टी ने सारे तीर्थ स्थलों पर करने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी ने शुरू से नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ये सिर्फ नारा ही नहीं, जब जब मौका मिला, जब जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो हर स्तर पर भागीदारी दी गई। चाहे संगठन की बात हो, चाहे एमएलए एमपी टिकट की बात हो, चाहे मंत्री बनने की बात हो, चाहे किसी भी योजना की बात हो, हर जगह सबको भागीदारी सुनिश्चित की गई। ये भी केवल बहुजन समाज पार्टी में ही संभव है, किसी और पार्टी इस तरीके से भागीदारी नहीं देती। उत्तर प्रदेश के चुनावों में जो माहौल आप देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मेरा ऐसा मानना है, जनता का ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश में अब केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी ही विकल्प है, कोई अन्य पार्टी विकल्प नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस या बीजेपी, अन्य कोई पार्टी सत्ता में आती है तो आने से केवल पार्टी का नाम बदलता है, शासक कर्ता जमात वही रहती है, उनकी मानसिकता वही रहती है, इसलिए कभी कोई खास बदलाव नहीं आता है। अगर बदलाव आता है शासन प्रशासन में, विकास के कार्यों में, तो बहन कुमारी मायावती जब जब मुख्यमंत्री बनी है, विकास के काम, कानून व्यवस्था के काम इस देश के सामने हैं, दुनिया के सामने है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का सत्ता में आना बहुत जरूरी है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश के लोग देश में विकास चाहते हैं, कानून का राज चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती का मुख्यमंत्री आना, बहुजन समाज पार्टी का सत्ता में आना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा समता मूलक समाज की विचारधारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की विचारधारा है। जबकि दूसरी पार्टियों की विचारधारा जातिवादी, वर्णवादी सोच की है, सामंतशाही सोच की है, व्यापारी वर्ग की सोच की है, धन्ना सेठों की सोच की है, आम व्यक्ति गरीब आदमी की सोच के लिए इनकी कोई भी व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अन्य जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं बड़ी बड़ी, ये धन्ना सेठों के पैसे लेकर उनके चंदे से चुनाव लड़ती हैं, उनके चंदे से खरीद फरोख्त करती हैं, और जो वो सत्ता में आती हैं तो फिर उन धन्ना सेठों के हिसाब से कानून बनाती हैं, योजनाएं बनाती हैं। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी चूंकि किसी धन्ना सेठ से पैसा नहीं लेती, अपने कार्यकर्ताओं से पैसा लेकर के संगठन को चलाती है, और जब सत्ता में आती है तो फिर बहुजन समाज सर्व समाज के हित में, गरीबों के हित में कानून बनाने का काम किया जाता है, उनके हित की योजनाएं बनाई जाती हैं, चलाई जाती हैं। जो मैं नहीं कह रहा, पिछले 4 शासनकाल कुल मिलाकर के करीब 7 साल का रहा, उसमें जितनी योजनाएं चलाई गई, जितने विकास काम किए गए, वो सर्व समाज के आम लोगों के हित में रख करके किए गए, धन्ना सेठों के हित में नहीं। इसलिए केवल बहुजन समाज पार्टी ही सर्व समाज के विकास का और हित का काम कर सकती है। दूसरी जात विरोधी धर्म के लोगों की, जिसकी सभी जात बिरादरी धर्म के लोगों के लिए बहुजन समाज पार्टी ने शुरू से नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ये सिर्फ नारा ही नहीं, जब जब मौका मिला, जब जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो हर स्तर पर भागीदारी दी गई। चाहे संगठन की बात हो, चाहे एमएलए एमपी टिकट की बात हो, चाहे मंत्री बनने की बात हो, चाहे किसी भी योजना की बात हो, हर जगह सबको भागीदारी सुनिश्चित की गई। ये भी केवल बहुजन समाज पार्टी में ही संभव है, किसी और पार्टी इस तरीके से भागीदारी नहीं देती। सर्व समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम भी केवल और केवल बीएसपी करती है। अन्य पार्टियां तो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़वाने का काम करती हैं, समाज में नफरत फैलाने का काम करती हैं। अगर भाईचारा, अमन
और जान माल ईमान की अगर रक्षा कर सकती है तो वो बहुजन समाज पार्टी ही करती है। सभी धर्म स्थलों की सुरक्षा के लिए बीएसपी हमेशा कटिबद्ध है, जो पिछले 7 शासन कालों में देखा होगा। चाहे तो अल्पसंख्यक के समाज के जो धर्म स्थल हैं जो विवादित रहे, उनकी पूरी सुरक्षा बहुजन समाज पार्टी ने करने का काम किया, लेकिन जब दूसरों की सरकार होती है तो उन्हें तोड़ने का काम किया जाता है। यहां तक कि बाकी धर्मों के भी, हिंदू धर्म के भी जितने तीर्थ स्थल हैं, चाहे गोवर्धन है, चाहे वृंदावन है, मथुरा, बनारसी, अयोध्या, इनका संपूर्ण विकास भी बीएसपी में ने ही किया। इन किसी भी धार्मिक स्थलों पर कभी भी सीवर लाइन नहीं बनी थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, अस्पताल नहीं थी, सड़कें नहीं थी। ये सारे विकास के काम बहुजन समाज पार्टी ने सारे तीर्थ स्थलों पर करने का काम किया। तो जो संपूर्ण विकास किया वो बहुजन समाज पार्टी ने ही किया। इसलिए राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक मुक्ति अगर चाहते हैं सर्व समाज के लोग, तो बीएसपी का प्रदेश की सत्ता में पहुंचना और केंद्र की सत्ता में पहुंचना जरूरी है। बहुजन समाज के लोगों से मैं बाबा साहब द्वारा कहा हुआ एक कथन याद दिलाना चाहता हूं कि अपनी एकता तथा अपने अधिकारों के लिए उठ खड़े होने के दृढ़ निश्चय का और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का तथा जब तक विजयी न हो वापस नहीं लौटने का। जब न्याय आपकी ओर है तो मुझे आपके युद्ध में हारने का कोई कारण नजर नहीं आता। संघर्ष मेरे लिए खुशी का मामला है, हमारा संघर्ष हमारी स्वतंत्रता के लिए है। यह युद्ध है उस मानवीय भावना के पुनरुद्धार का जिसे सामाजिक व्यवस्था के द्वारा कुचला गया और आगे भी कुचला और नष्ट किया जाता रहेगा यदि बहुजन समाज के राजनीतिक संघर्ष में विरोधी जीतते हैं तथा हम हारते हैं। बाबा साहब कहते हैं, मैं जानता हूं आप मेरे साथ विजयी होंगे। चूंकि बहुजन समाज पार्टी हमेशा समता मूलक समाज की भावना की बात करती है, मानवीय भावनाओं के कदर करती है, मानवता के लिए काम करती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का विजयी होना निश्चित है। और जो असामाजिक काम करते हैं, जो समाज को बांटने का काम करते हैं, जो मानवता के खिलाफ काम करते हैं, देर सवेर उनका जाना ये तय होता है, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, साहब कांशीराम ने भी कहा कि राजनीतिक रूप से यदि हम अब भी विरोधियों द्वारा पैदा किए गए नकली अंबेडकरवादियों के बहकावे में आकर अपनी असली आंदोलन को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं या निष्क्रिय होकर हताशा और निराशा का भाव लिए समाज से दूरी बना लेते हैं या नकली अंबेडकरवादियों के झांसे में आने से समाज को गुमराह होने से नहीं रोक पाते, तो यह हमारी नाकामी होगी और विरोधियों की चाल सफल हो जाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा है, सबने देखा है, दुनिया ने देखा है, केंद्र में या प्रदेशों में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टी राजनीतिक दलों की सरकारें आती रही, जाती रही 75 साल के इतिहास में, लेकिन इनकी नीतियों में, पॉलिसी में, योजनाओं में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि केवल दल बदलते हैं, लोग वही होते हैं, लोगों की मानसिकता वही होती है, शासन प्रशासन चलाने वाले वही होते हैं। इसलिए अगर इस व्यवस्था को बदल सकती है तो बहुजन समाज पार्टी बदल सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा बिल्कुल अलग है। इसके लिए कानून द्वारा कानून का राज और सबके कल्याण के लिए एकमात्र विकल्प है बीएसपी, बीएसपी और केवल बीएसपी। इसलिए मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के विकल्प को चुनें, बाकियों को नकार दें, क्योंकि ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बहुजन समाज पार्टी के साथ है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।